वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है और यहाँ पे पदों की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा पद हैं। योग्यता 12th पास, अन्य जानकारी नोटिफिकेशन में पूरी है तो आप लोगों को पूरी बताई जाएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। एज और एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। जितना जो कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है यहाँ पे पूरी जानकारी डिटेल में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है और सूचना विज्ञप्ति यहाँ पे संख्या PRPB1 ये दिया गया है। दिनांक जो है 23 दिसंबर 2023, मतलब आज की ही डेट पड़ी हुई है। और यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है UPPB.gov.in, ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध रहेगी और कृपया समय सारणी देख लें। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, और यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200, 20,200, ग्रेड पे 2000, नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। तो आरक्षित नागरिक पुलिस, तो यहाँ पे क्रमांक संख्या जो है ये देख सकते हैं, श्रेणी और पदों की संख्या। अनारक्षित जो है वो 24,102, EWS 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264, अनुसूचित जाति की 12,650, अनुसूचित जनजाति की 1,204, टोटल जो है 60,244 ये वैकेंसी हैं आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है और भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है, ठीक है। तो आवेदन की समय सारणी यहाँ पे दी गई है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है 27/12/2023, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये आपको आवेदन शुल्क लगने वाला। आर्हता की बात करें तो ये सब आर्हता यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, भारत के नागरिक हों और ये सब जो कि हर लगभग विज्ञापन में लिखा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो मेन बातें हैं विज्ञापन की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेन चीज़ है शैक्षिक आर्हता। तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आर्हता होनी आवश्यक है। टिप्पणी 1, आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक आर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा इसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक आर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, ठीक है। तो इस अपेड वाले पात्र नहीं होंगे यहाँ पे। इसके अलावा आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक आर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी आर्हता की बात करें, जिन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी तो उनके पास डोएक नीलिट सोसाइटी का ओ स्तर का प्रमाण पत्र हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र हो, ठीक है। आयु की बात करें तो यहाँ पे आयु के बारे में ये दिया गया है कि भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और महिला अभ्यर्थी के दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है वो 2 जुलाई 1998 से पूर्व
तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदत्त शासनादेशों के निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी, ठीक है। तो आपके जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से छूट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट चाह रहे थे कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन उस तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ कैटेगरी वालों को ही दिया गया है। चरित्र के बारे में दिया गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि यह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। आगे चरित्र की बात की गई है। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके और नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। टिप्पणी, ये संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन व नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय पद द्वारा पदयुक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे और नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे बात करें वैवाहिक परिस्थिति, ये नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। इसके अलावा टिप्पणी दी गई है, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित डिवार किया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो किसी अभ्यर्थियों को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि रूप से ठीक ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये मानसिक वगैरह के बारे में ये सब दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखित परीक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखित परीक्षा में वस्तुतः इस प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसमें समयावधि 2 घंटे की होगी और इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे और इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक निर्धारित हैं और आरक्षी भर्ती की नियमावली में उक्त भर्ती से अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। आपकी परीक्षा ऑफलाइन OMR बेस्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में होने वाली है और जो वायरल नोटिस हो रहा था जो टेलीग्राम में डाला था वो लगभग सही है। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 फरवरी को होने वाला है। बाकी इसके लिए अलग से नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। बाकी मेन बातें यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखित परीक्षा से संबंधित दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और अब बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। पहला है ऊंचाई, तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना जो है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों की बात करें नंबर 2 पे, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। पहला है ऊंचाई, तो ऊंचाई की बात करें ऊंचाई जो है सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग
तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो इसके आगे ये इतना फिजिकल आपका होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको देख सकते हैं। और फिजिकल की बात करें, शारीरिक दक्षता, ये दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में होनी है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में होनी है। ठीक है। इसके अलावा चयन तथा अंतिम योग्यता सूची जो है उसके बारे में दिया गया है। ये यहाँ पे जो कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आरक्षण आयु सीमा में छूट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य है। ठीक है। और इसके अलावा लंबवत आरक्षण की ये आरक्षण की ये टेबल दी गई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। किस सेक्शन के लिए, मतलब किस श्रेणी में कितना आपको आरक्षण मिलने वाला है, यहाँ पे ये दिया गया है आयु सीमा में छूट। ठीक है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रहता है लगभग वही है। और क्षैतिज आरक्षण की टेबल यहाँ पे दे दी गई है। बाकी आप लोगों को फ़ीस कैसे जमा करनी है ये, और फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं, और इनके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए गए हैं, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। ठीक है। और ये काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये आपका सिलेबस है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो सिलेबस जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। सामान्य ज्ञान में ये सब पॉइंट, ये टॉपिक दिए गए हैं, इनसे पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी में ये टॉपिक दे दिए गए हैं सब पूरे, ये इनसे पूछा जाएगा। और जो आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये इसके यहाँ पे पूरे दे दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इसके दे दिए गए हैं डिटेल में। तो डिटेल में अच्छा सिलेबस दे दिया गया है। ये रीजनिंग एबिलिटी, ये पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट कैसे क्या आप लोगों को बनवाने हैं, ये तो बात की बात है, आप लोग इस हिसाब से बनवा सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन 26 पेज का पूरी जानकारी दे दी आप लोगों को, जितनी भी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दे दी। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।